नमस्कार, एनजीएन के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम हैं गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में। गुजरात सरकार ने एक लंबे समय के बाद खेल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। 11 महीने की अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट बेस नियुक्ति है, एक फिक्स पगार है, लेकिन उस पे भी आरक्षण के मूलभूत अधिकार का पालन नहीं किया गया है, ऐसा आरोप युवक कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। આજરોજ યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવનાર ખેલ અભિરુચિ પરીક્ષામાં ઉમેદવારોને કેટેગરી પ્રમાણે વય મર્યાદામાં છૂટ આપવામાં આવી નથી, જે સંદર્ભે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના સચિવને લેખિતમાં મેલ કરવામાં આવ્યો છે તેમજ ટેલિફોનિક રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે, જેમાં વય મર્યાદા પ્રમાણે ઉમેદવારોને કેટેગરી પ્રમાણે રાહત આપવામાં આવે તેવી માંગ યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। हमारे साथ युवक कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, हम उनके साथ बात करेंगे उनके आरोपों पे और इस मामले में आगे उनकी रणनीति क्या होगी। आपका नाम, आपका पोजीशन? डॉक्टर सुभान सैयद, प्रदेश प्रवक्ता यूथ कांग्रेस। आज हमने राज्य परीक्षा बोर्ड के सचिव को ज्ञापन दिया कि राज्य सरकार द्वारा खेल अभिरुचि कसौटी जो अभी रखी गई है खेल सहायक भर्ती के लिए, खेल सहायक भर्ती लगभग 1998 के बाद, इतने वर्षों के बाद खेल व्यायाम शिक्षकों का भर्ती यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि भाई खेल महाकुंभ की बात की जाती है, योग दिन की बात की जाती है, और इन दोनों के पीछे करोड़ों रुपए उनके विज्ञापन के पीछे खर्च किया जाता है। पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जब ये भर्ती की जाती है और भर्ती की पॉलिसी के हिसाब से जो परीक्षा ली जाती है, वो परीक्षा का जब भी यहाँ पे जाहिरात जब बाहर आती है, विज्ञापन जब बाहर आता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आरक्षण के मूलभूत अधिकारों का भंग किया जाता है और उसको मूल स्वरूप से लिया नहीं जाता है। तो हमने मुख्य सचिव से यही रजूआत की है कि जब भी आरक्षण की बात आती है, कहीं ना कहीं सरकार पीछे हट कर रही है और आरक्षण को लेकर के गंभीर नहीं है, वो कहीं ना कहीं आंख आड़े कान कर रही है। तो आरक्षण की नीति बहुत गंभीर है, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि जब ये फॉर्म विद्यार्थी भर रहे हैं, उम्मीदवार जब ये फॉर्म भर रहे हैं, तो 35 वर्ष की आयु इसमें फिक्स कर दी गई है, जबकि मूलभूत अधिकार के हिसाब से, आरक्षण के मूलभूत अधिकार के हिसाब से SC ST OBC को आरक्षण के हिसाब से 5 वर्ष की छूट छाट दी जाती है वही मर्यादा को लेकर। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है और गंभीर रूप से इसको गलती की है। तो युवा कांग्रेस ने इनसे यही मांग की है कि इस जो आपकी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगी जाए और तात्कालिक दौरान स्वरूप से इसको सुधारा जाए और जो वय मर्यादा की कैटेगरी है उसको आरक्षण के हिसाब से बढ़ाया जाए। आपका जो मुख्य आरोप है वह यह है कि जो आरक्षण के लिए अतिरिक्त आयु सीमा मिलती है उसका पालन नहीं किया गया है, लेकिन यह एक सैद्धांतिक निर्णय है। सामान्यतः होता नहीं है कि एक बार विज्ञापन निकलने के बाद, उसकी आधी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसके क्राइटेरिया में चेंज आए। यदि नहीं आता तो आगे आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, अगर IAS लेवल के अधिकारी इस विज्ञापन को जब बाहर निकालते हैं, इसकी पॉलिसी बनाई जाती है, सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, सरकार के मंत्रियों द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, सरकार के सचिव द्वारा इसकी पॉलिसी बनाई जाती है। पर जब इनसे ये गलती हो गई है तो इनको इसको सुधारना चाहिए और फॉर्म भरने की अवधि भी इनको बढ़ानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और मूलभूत आरक्षण का जो भंग हुआ है उसके अंदर सुधार करके विज्ञापन फिर से बाहर पाड़ा जाए, जिससे विद्यार्थियों को न्याय मिले। जो अगर ये लोग यहाँ पर इस आरक्षण का पालन नहीं करते हैं तो युवा कांग्रेस द्वारा आने वाले समय के अंदर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन की बात है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, एक लंबे समय के बाद स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती हो रही है, PTI जिनको व्यायाम शिक्षक कहते हैं, वो भी 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट का है, एक फिक्स सिंबॉलिक अमाउंट है। इसको लेके आप कैसे देखते हैं? आप देख रहे हो युवा दिन प्रतिदिन यहाँ पर बेरोजगार हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी साहब चुनाव लड़ते हैं तो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, लेकिन 2 करोड़ रोजगार है कहाँ पर? ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर
युवाओं का, जो जिन लोगों ने जिस प्रकार से पढ़े हैं, 20-20 साल 30-30 साल पढ़ के डिग्रियां हासिल की है, हासिल करने के बाद भी उनको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 20,000 15,000 10,000 के एकदम छोटे वेतन पर उनको रखा जाता है, तो ये उनका अपमान है और ये अपमान अब युवा नहीं सहेगा। सियासत की बात है, यूथ कांग्रेस है, दावे बड़े हैं, बातें बड़ी हैं, लेकिन जो मसला है उस पे क्या सुधार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो ये कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वह सब सवालों के घेरे में है। लेकिन एक बात तय है कि इसमें जाति आधार पर अतिरिक्त आयु की छूट नहीं दी गई है, जिससे एक बड़ा तबका प्रभावित होगा। खास तौर से यह मायने इसलिए भी है क्योंकि एक लंबे समय के बाद खेल शिक्षकों की स्कूल में भर्ती हो रही है, तो बड़ी संख्या में वह लोग हैं, वह प्रतिभागी हैं, 10 साल का बल्क एक साथ इकट्ठा है, जो पास आउट हुए हैं व्यायाम शिक्षक के तौर पे। आखिर उनको भर्ती का, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओवर एज के नज़दीक पहुंच गए होंगे या ओवर एज हो गए होंगे, और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही एक बार उनको स्कूल में बच्चों को सिखाने का मौका मिले तो परमानेंट की गुंजाइश बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की गुंजाइश बन जाती है। लेकिन वह तमाम चीज़ें तब होती है जब एक बार आप अंदर आइए और उस आने में आपकी एज कहीं ना कहीं बाधक बनती है, क्योंकि 10 साल के बाद ये भर्ती हो रही है। हम देखेंगे आगे इस मसले पे क्या होता है, उसका अपडेट भी आपको देंगे। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।